मनी का ना पर्पस डिफाइन होना चाहिए। मनी बिना पर्पस के ना गलत हो जाता है, ठीक है, फिर वो गलत चीजों में जाता है जो उस पैसे को खराब करता है। आप पर्पस दे दो पैसे को। मैं काफी लोगों को कोच करता हूं ट्रेडिंग में, तो मैं उनको यही बोलता हूं, सबसे पहले चीज बोलता हूं कि ये पैसे से करोगे क्या। तो कोई बोलता है मैं अपने बेटे की फीस भरूंगा, तो अब है ना उसके पैसे को पर्पस मिल गया, अब वो उस पैसे के साथ गलत नहीं करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल के साथ मिस्टेक करना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि माइंड का गेम है। अब जैसे मैंने पर्पस दे दिया पैसे को, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, करेक्ट है, बेटे की फीस भर रहा हूं, बिजली का बिल भरना चाहता हूं, घर का किराया भरना चाहता हूं, क्योंकि ये पैसिव इनकम है, मंथली आएगी, ठीक है, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। घर का किराया भरना चाहता हूं, मेरी ईएमआई नॉक ऑफ करना चाहता हूं, ठीक है, मैं एक नई गाड़ी लेना चाहता हूं जिसकी ईएमआई मैं इससे देना चाहता हूं, या एग्जिस्टिंग को ईएमआई को नॉक ऑफ करना चाहता हूं, मैं इसको जोड़ के 4 महीने बाद एक आईफोन लेना चाहता हूं, तो ये मैं एक स्कूटी लेना चाहता हूं। मैं ये बंदे को बोलता हूं तुम्हारे को एक गोल लिखना है अपने इस पैसिव इनकम के सामने, गोल लिख दो, फिर उस पैसे का अब्यूज नहीं होता। करेक्ट। नहीं तो जैसे वो पैसा आवारा बन जाता है कि आगे आप करोगे उस पैसे का, चल एक काम करता हूं यार, दोस्तों को बुलाता हूं, पार्टी पे चला जाता हूं, 10,000 रुपए फूक दिए, चले गए कोई अच्छे रेस्टोरेंट में दिल्ली विल्ली में, तो 10,000 रुपए फूक दिए, फिर खुशी नहीं होती यार कि मैंने इतनी ट्रेडिंग करी, पैसा आया, वो तो सिर्फ रेस्टोरेंट का बिल भरने में चला गया। अरे तुमने पर्पस ही नहीं दिया पैसे को भाई, पर्पस दो ना पैसे को। अब जैसे मैंने एक ट्रेडिंग करी, तो मैंने कहा कि यार मेरे को इतना प्रॉफिट करना है अगले 2 महीने में, मेरे बेटे को एक बहुत अच्छा कंप्यूटर चाहिए क्योंकि वो हाई एंड गेमिंग करता है, तो वो कंप्यूटर 3-3.5 लाख का आएगा। तो मुझे अगले 2 से 3 महीने में ट्रेडिंग करके इतना प्रॉफिट करना है कि मैं उसके बर्थडे पे, उसका 14 जुलाई को बर्थडे, मैं चाहता हूं कि मैं उसको 14 जुलाई को वो 3-3.5 लाख का बोले हाथ रखे और मैं उसको वो कंप्यूटर दे सकूं। तो मैंने अपने पैसे को एक पर्पस दे दिया, अब मैं उस पैसे को अब्यूज नहीं करूंगा कभी। करेक्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि फर्स्ट सेट है कि आपको गोल सेट करना है अपने पैसे को लेके। जैसे आपने ये कर दिया ना, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, ठीक है। फिर उस गोल के हिसाब से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि मुझे कितना पैसा डालना होगा। अब आप उल जलूल गोल सेट करोगे कि भाई मेरे को 1 करोड़ महीना कमाना है पैसिवली, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है अगर आपके पास 40-50 करोड़ का कैपिटल होगा तो पॉसिबल है। अब आपके पास 40-50 करोड़ का कैपिटल नहीं है, आप बोलो मेरे को 1 करोड़ महीना कमाना है, तो पहले आप अपनी एक्टिव इनकम बनाओ। करेक्ट, ठीक है, एक्टिव इनकम बनाओगे तो पैसिव इनकम बनेगी। भाई पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल इज मनी। पैसिव इनकम का मतलब क्या, पैसा पैसा बनाएगा। करेक्ट। तो पहले पैसा तो लाओ। तो एक्टिव इनकम करो, आप अपनी जॉब करो, अच्छा व्यवसाय करो अपने लिए, जैसे आपने अपने आप को बिल्ड किया पिछले 4-5 साल में, अपने लिए आपने एक पैरेलल एक्टिव इनकम खड़ी कर दी, चाहे आपने यूट्यूब से के माध्यम से करी हो या बुक्स के माध्यम से करी हो, तो आपने एक एक्टिव इनकम भी खड़ी करी और उसको यूज करके पैसिव इनकम भी खड़ी करी। बिल्कुल। आप पहले दिन पैसिव इनकम नहीं पा सकते, तो यहां से स्टार्ट करिए। फर्स्ट रियलाइज वेयर यू आर, इट्स ओके। हम सब बहुत खराब सिचुएशन से आए थे, आज हम ये बोल पा रहे हैं। अब लोगों को लगेगा इनके पास पैसा इसलिए बोल पा रहे हैं, नहीं, हम लोग ने फॉलो किया इसलिए हमारे पास पैसे हैं। राइट। इसलिए नहीं कि हम पैसे हैं बोल पा रहे, मेरे को कौन से एंसेस्ट्रल वेल्थ है, मेरे फादर ने कौन सा मेरे को 100 करोड़ का चेक काट के दे दिया। बिल्कुल। उन्होंने मेरे को राइट चीजें सिखा दी, मैंने उनको इस्तेमाल किया, और एक वो मैं कहता हूं कि वेरी लॉन्ग बैक आई वॉज माई ओन ड्रीम, कि भाई मैंने सोचा था कि शायद मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं ही अपना ड्रीम था और मैंने वो अचीव कर लिया। तो आज उस बात की खुशी भी है कि हमने अचीव किया है, पर वो फैक्टर्स जो हैं वो जो यूनिवर्स ने हमारे लिए काम किया है, हमने नहीं काम किया। अब जैसे 2020 का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मार्केट क्रैश हुई, मेरी एसआईपी चल रही 2013-14 से, ठीक है। तो आप सोचो 6-7 साल की एसआईपी करी हुई नेगेटिव हो गई, मतलब जितना तब तक कैपिटल जमा हुआ था वो सारा गिर गया, खत्म हो गया, ठीक है। इस टाइम पे लोगों में क्या होगा, फटाक से सेल करना चालू करें, निकल जाओ निकल जाओ, बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं, मैंने अपनी एसआईपी डबल कर दी, ठीक, क्योंकि मैंने वॉरेन बुफे की सुन ली कि व्हेन पीपल आर अफ्रेड यू शुड बी ग्रीडी। सिंपल बात कहता है वो आदमी। तो मतलब यार ये तो सारे डरे हुए हैं, अपने टाइम मांगे ग्रीडी बनने का, तो ग्रीडी बना, अपन ने X रुपीस डालते थे एसआईपी, हमने 2X कर दी। मेरी वाइफ तक ने बोला रही ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तू चिंता मत कर, एंड टुडे आई एम रीपिंग द बेनिफिट्स। तो ये मैंने तो कोई बहुत इंटेलिजेंट काम नहीं किया, मैंने तो एक अच्छे आदमी की सुन ली, जो किताब आपके लिए भी अवेलेबल है, मेरे लिए भी अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि उसने मेरे को एक नोट लिख के भेजा था वॉरेन बुफे ने कि संजय अब तू खरीद ले, ये कर लेना। उसे तो सबको लिख के भेजा है, आप किताब पढ़ो, उसको एक्शन में डालो। तो इंफॉर्मेशन को सिर्फ इंफॉर्मेशन तक मत रहने दो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके अफर्मेशंस अचीव होंगी लाइफ में। सो फाइनेंस में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही करना होता है। गोल सेट करो, पैसे को पर्पस दो, पैसा शुड हैव अ पर्पस, एंड देन
क्रिएट अ जर्नी टू अचीव दैट एंड देन उसमें लर्निंग्स लेनी है आपको। SIP सीखना है आपको, म्यूचुअल फंड सीखना है आपको, स्टॉक सीखना है आपको, ट्रेडिंग सीखना है, तो वो तो रिसोर्सेज दुनिया में अवेलेबल है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है।